ओके, तो हमारे पास दोनों चीजें वर्क कर रही हैं अभी भी, ठीक है। इससे क्या आपने सीखा, अभी तक वॉर और लेट में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। अभी तक यही देखा ना, कोई खास फर्क नहीं है। आपने एक क्या बनाया, आपने एक ब्लॉक स्कोप बना दिया, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल्स असाइन है और उनको कंसोल कराया और आपने चला दिया, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस कंसोल को कॉपी करा और स्कोप के, बल्कि एक काम करता हूं ना, console.log name first name copy last name comma another first name को मैंने रख दिया फर्स्ट नेम में, another लास्ट नेम को मैंने रख दिया लास्ट नेम में, और आकर जब मैंने रिफ्रेश कराया फर्स्ट नेम में मुझे अख्तर तो मिला, उसके बाद वो बोल रहा है another लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। लेट जो है बोलेगा जब मेरा स्कोप खत्म हुआ तो मेरी बातचीत खत्म, ठीक है। लेट का जो स्कोप था वो बोल रहा है कि मेरा स्कोप यहां से यहां तक था, मैं इसके बाहर आपको एक्सेसिबल नहीं हूं। वार कंप्लीटली तौर पर ग्लोबल है, तभी वो आपको यहाँ पर एक्सेस हो गया। और अनदर लास्ट नेम आपके पास, ये आपको यहाँ पे एरर भी बता रहा है, ट्रिपल डॉट करके मुझे एरर बता दे कि भाई ये वेरिएबल एक्सेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, तभी वो आपको बता रहा है अनदर लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो बिल्कुल ही ग्लोबल है। आसान तो वो है, लेकिन हाँ, जब आपको पता है कि स्कोप में खेलना है ज्यादातर मुझे, तो आप लेट यूज करो और काम करते करते आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज कब कहाँ यूज करनी है। हाँ, नहीं नहीं, मैं लेट ही यूज करता हूँ, मैं तो वार यूज करता भी नहीं हूँ। वार बहुत ऐसे रेयर केसेस में यूज होता है जब मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो अब कहीं से भी नहीं मिल रही, वो वार में रख देता हूँ, ठीक है। वार लेट कॉन्स का डिफरेंस सबको क्लियर है। लेट अपने स्कोप का मालिक है, कॉन्स कांस्टेंट है, वार ग्लोबल स्कोप है। नो नो नो, वो सिर्फ अपनी वैल्यू का मालिक है, वो कोई स्कोप वगैरह नहीं देख रहा। बोला जो वैल्यू रख दी वो आखिरी थी। हाँ वो आएगा, वो आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, इसको मैंने यहां से कर दिया बंद। अच्छा, अगर वेरिएबल्स को छोड़ूं, बल्कि चलो दोबारा बना लो, फंक्शन जेएस func console.log js functions js function वर्क करेगा, ये करेगा, सही है। ये जब 1970 में जो जावास्क्रिप्ट इन्वेंट हुई थी, 2015 से वो अपडेट होना शुरू हुई है, ठीक है। तब ये एक सिंटैक्स निकल कर आया था जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने बनाया था। ये तब से लेकर चल तो अभी तक रहा है, तभी रेंडर हुआ है। लेकिन ये कि 2015 में जाके जब से इक्मास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट आई है, तब जाके सिंटैक्स अपडेट हुआ है, वरना यही सिंटैक्स आपके पास चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी ओल्ड एप्लीकेशन जिन पे अगर आपको काम करने का मौका मिल गया तो वहां पे यही लगा हुआ होगा, ठीक है। इक्मास्क्रिप्ट आपके लिए नया फंक्शन का सिंटैक्स लाई है और वो बहुत जबरदस्त है, एरो फंक्शन, सही है। एरो फंक्शन, सबसे पहले यही जो पुराना फंक्शन है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या है, कोई पूछे तो ये फंक्शन एक कीवर्ड है। तब कब कब यूज होता है, जब आपने फंक्शन बनाना हो।
कोई बोले कि फंक्शन का जो कीवर्ड है उसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है, आप उसको बोलो भाई वो फंक्शन का नेम है, ठीक है। उसके बाद उसके जो बराबर में आपने उसके वो लगाए हुए हैं एक राउंड ब्रैकेट्स, वो क्या है, वो फंक्शन का एक स्कोप है जिसके अंदर वो पैरामीटर रिसीव करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये आपके कर्ली ब्रैकेट हैं ये आपके फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। फिर जब आपके जो फंक्शन का नेम था, जब आपने उसको कॉल करा उसके बराबर में आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, तो वो आपका जो उन ब्रैकेट का स्कोप है वो एज एन आर्गुमेंट है, यहां से कुछ भेजोगे तो ऊपर रिसीव होगा। क्लियर है? रिवीजन सबको क्लियर है? नो नो नो, हमेशा यहाँ भेजेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भेज दिया अली, ठीक है। अब यहाँ पे नेम में अली मिलेगा, नेम, ठीक है। अगर मैं कॉमा लगा के बोलूं नेम, तो ये है, ये जो अली है ये आपने जब फंक्शन कॉल करा एज एन आर्गुमेंट भेजा, जहां पे फंक्शन बनाया था वहां पर जो आपके राउंड ब्रैकेट का स्कोप है वहां पर वो एज अ पैरामीटर रिसीव हुआ और कंसोल में आपने उसको यूज कर लिया। क्लियर है? ओके, नए फंक्शन पर आते हैं जो ES6 एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। अभी आपका ये दो, अगर पुरानी बात करें दोबारा, JS फंक्शन, ये जो फंक्शन का नेम है ये असाइंड है एक फंक्शन में, ठीक है। अब इस तरह नहीं है, अब आपका जो भी फंक्शन होगा वो किसी वेरिएबल में असाइन होगा। तो जब भी आपने किसी फंक्शन बनाना हो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो आप ओवरराइट नहीं करोगे, फंक्शन आप ऑलवेज रखो कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट में हमेशा फंक्शन रखो, क्योंकि फंक्शन को आप कभी भी ओवरराइट नहीं करोगे, हमेशा यूज करोगे, ठीक है। मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, सही है। और यहां पे लिख दिया मैंने न्यू फंक्शन, सही है। ये एक फंक्शन की ये आपके फंक्शन का नेम है, जैसे ऊपर JS फंक्शन था, इस लाइन की बात हो रही है, इस सीरीज, यहां पर आपके फंक्शन का नेम है न्यू फंक्शन इज इक्वल टू, क्या मतलब, अब आपका एक वेरिएबल है न्यू फंक्शन जिसके अंदर आप कुछ रखने लगे हो, ठीक है। उसके बाद आपके फंक्शन के बराबर में क्या था, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स, इस मैंने बता दिया, ये लो भाई ये, और उसके बाद आपके जो न्यू फंक्शंस है उनको आप कहते हो एरो फंक्शन, मैंने बना दिया एरो, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन रेडी, ठीक है। और फिर आपने उसको बता देनी अपनी बॉडी, खत्म हो गया फंक्शन का सिंटैक्स, बस इतना सा था। एक वेरिएबल है न्यू फंक्शन जिसके अंदर ये आपके फंक्शन के ब्रैकेट्स एज अ पैरामीटर, एरो ऐसे वाले इज इक्वल टू दिस, ठीक है वो, और ये आपके फंक्शन की बॉडी, ये आपका न्यू फंक्शन का सिंटैक्स है, एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट। हाँ जी, न्यू फंक्शन। अब सही है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसके अंदर अभी मैंने लिख दिया माय नेम, ठीक है, कॉमा, ठीक है, न्यू फंक्शन, और इसको मैंने उसी तरह कॉल कर दिया जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है। ऊपर भी आपका पुराना फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, नया आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हुआ हुआ है। सेव करते हैं, रेंडर करते हैं, वो माय नेम को चला रहा है, इसका मतलब है प्रॉपर जो हमारा फंक्शन था न्यू वाला सिंटेक्स वाला प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। पुराने वाले को बंद कर देते हैं। तो फायदा सिंटेक्स अपडेट हो गया, अब ये वाला ज्यादा अच्छा है, एक चीज बार बार देख देख के लिखने से बेहतर है नई चीज लाओ, अलग से वेरिएबल में आपने सेव कर दिया। अब इस फंक्शन को आपको पता है वेरिएबल्स में फंक्शन रखे हुए हैं, चलाते रहो। कुछ और नहीं है इसमें, कोई नई चीज नहीं है। तुम बोले कुछ नया परफॉर्म करके दिखाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ एक नई चीज है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे पैरामीटर आर्गुमेंट में अहमद भेज दिया, सेम जैसे पहले होता था, यहाँ इसको नेम रिसीव हुआ, कॉमा डाल के मैंने बोल दिया नेम, ठीक है, सेव किया, माय नेम इज, क्लियर है। ये आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अब पुराने वाले फंक्शन का सिंटैक्स हम यूज नहीं करेंगे, अब हम इसको यूज करेंगे,
फायदा कुछ नहीं है ऐसा कि भाई कोई नई चीज नहीं है इसमें कुछ है, ये आपको कोई शशके लाके नहीं दिखाएगा तारे वारे, ऐसा कुछ नहीं लाके दिखाएगा। ठीक है, एक नई चीज है वो हम देख लेते हैं। सपोज करो कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आपको सिर्फ तब कॉल करना है जब एरर आए, उसमें सिर्फ एक अलर्ट रखा हुआ है, एक लाइन का फंक्शन बनाना है। ठीक है, एक लाइन का फंक्शन। आओ लिखते हैं, कॉन्स्ट ERR हैंडलर, एरर हैंडलर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का ECMAScript का ये जो फंक्शन है, ये आपको बोलता है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है ना, सिर्फ एक लाइन की बात अगर हो रही है तो मेरी बॉडी यूज ना करो, मेरी बॉडी भी यूज ना करो। मैंने बोला ठीक है भाई हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट अलर्ट लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया ERR फाउंड। ठीक है, एक लाइन का फंक्शन हो गया, बात ही खत्म हो गई सारी, जबरदस्त हो गया। अब आप ERR हैंडलर को जितनी दफा भी कॉल करोगे, जहां मर्जी कॉल करोगे, वो आपका एरर चला देगा। जब बात हो सिर्फ एक लाइन की, आप बॉडी भी रिमूव करा दो। हाँ, सिर्फ एरो फंक्शन में वर्क। हाँ, वो बोलेगा मैंने बॉडी दी तो होती, वो क्यों नहीं यूज करी है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? वार फर्स्ट, नॉट वार। मिडल, लास्ट, MUHA, मध्य, AH। ठीक है, कॉन्स्ट फुल नेम इज इक्वल टू, मुझे ये स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन जैसे जावास्क्रिप्ट में होती है उस तरह लिखना है, तो मैं किस तरह लिखूंगा? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम प्लस नॉट लास्ट नेम, मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, console.log फुल नेम। ठीक है, सेव। आ रहा है? अभी भी सही नहीं आ रहा, कॉनकैटिनेशन सही नहीं लगी है। प्लस प्लस, ठीक है, सेव किया। अब मेरे पास नेम सही आ रहा है। आपको सिर्फ एक नेम की स्पेसिंग की खातिर इतने प्लस लगाने पड़ रहे हैं, बीच में स्पेस देना पड़ रहा है। ठीक है, इस वाले काम को भी ECMAScript एडवांस जावास्क्रिप्ट ने चेंज किया है बाय यूजिंग द न्यू मेथड कॉल टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स बैकटिक्स, वन के उल्टे हाथ वाला जो बटन है, वन के उल्टे हाथ वाला। ठीक है, अब इसी फुल नेम को जो है मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स से लिख रहा हूं। ठीक है, कॉन्स्ट फुल नेम इज इक्वल टू बैकटिक्स। सही है, वन के उल्टे हाथ वाला जो कीवर्ड है। अब यहां कभी भी आपने कोई वेरिएबल नेम लिखना है तो उसके लिए आपने लिखा पहले डॉलर और ब्रैकेट, यहां लिखा फर्स्ट नेम, कोई स्पेस वगैरह की स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन नहीं करनी, बस ऐसे ही नॉर्मल स्पेस दिया, मिडिल नेम स्पेस दिया, लास्ट नेम। सारे प्लस वगैरह भी खत्म हो गए, सारे स्पेस वगैरह खत्म हो गए, सिंटेक्स आपका जबरदस्त एडवांस हो गया, सेम रिजल्ट आपको वो लाके दे रहा है। क्लियर है? समझ आया? सही है, ओके। कॉन्स्ट
animals is equal to an array LIO cat fox एनिमल्स। सेव किया, सही है। मुझे इस तरह, ये इस तरह सारे लाइन में चाहिए, कैसे लाऊंगा? लूप चला देंगे, ठीक है, लूप चला देते हैं। और let I is equal to 0, I should be less than animals dot length, I plus plus console dot log animals I, सेव, ठीक है। आपको एक लूप चलाने के लिए बताना पड़ा है इनिशियलाइजेशन 0 से करो, फिर जो डेटा है उसकी लेंथ तक जाओ, हर बार में जाके एक प्लस करो, फिर डेटा में कोई आई लिखो, तब जाके वो लिस्ट आपकी रेंडर कर रहा है। जब से जावास्क्रिप्ट बनी, ये लूप तो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है, ठीक है। लेकिन एडवांस जावास्क्रिप्ट आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त सिंटैक्स लेकर आई है लूप का, हम वो देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। एनिमल्स डॉट मैप, ठीक है। मैप का मेथड आपका ऑलवेज तब यूज होगा जो, अच्छा कब किस पे यूज होगा? हमेशा एरे पे यूज होगा, हमेशा एरे पे यूज होगा जब भी आपने एलिमेंट्स रेंडर करवाने हो। किस तरह? लूप के एलिमेंट जिस तरह आपने रेंडर करते हो उस तरह आपने रेंडर करवाने हो, मैप का एलिमेंट आपके पास वही यूज होगा। अच्छा, एनोनिमस फंक्शन जो होते हैं आप उनको कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। एक फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में रिसीव हो जाए और अंदर अंदर वर्क भी कर जाए, अंदर यानी कॉल कर दो और चल जाए, तो इसको आप कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हो। रिकरेंट पढ़ेंगे वो आगे का हिस्सा है, ठीक है। मैप के फंक्शन में मैं कॉल बैक फंक्शन पास करता हूं, ठीक है। इस चीज को गौर से देखना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। एक एडवांस जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से मैंने कॉल बैक पास कर दिया, क्लियर है? अभी बताया था, क्लियर है? ओके। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके पैरामीटर में आपको मिलती हैं दो चीजें। दोबारा सुनो, मैप के पैरामीटर में आपको एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है, आपने लगा दिया। उस कॉल बैक के पैरामीटर में आपको मिलती हैं दो चीजें, एक आइटम, दूसरा इंडेक्स। ये जो आइटम और इंडेक्स रखा है इसको आप अपनी जबान में जो मर्जी रख सकते हो, माई आइटम रख लो, माई इंडेक्स रख लो, कोई मसला नहीं है। अब मैं बॉडी में आया, मैंने बोला console.log इंडेक्स कॉमा आइटम, ठीक है। मुझे इतना सा चला के दिखा दो। सेव किया, रेंडर करा, उसने मुझे सारे आइटम दिखा दिए, हर आइटम का जो इंडेक्स है वो भी दिखा दिया। ना इज इक्वल टू 0 करना पड़ा, ना डेटा की कोई लेंथ बतानी पड़ी, ना मैंने बोला हर बार प्लस करना, उसने मुझे सब कुछ खुद ही करके दे दिया। आओ वापस इसको देख लो। हाँ, वो इस वजह से कि मुझे इंडेक्स पहले दिखाना है, 0 1 2 3 4। आपको जो पहला पैरामीटर होगा ना उसपे आपको मिलेंगे एरे के एलिमेंट्स, जैसे लॉयन है, टाइगर है, कैट है। उसके बाद वाला जो पैरामीटर होगा उसमें आपको मिलेगा एरे का इंडेक्स। आप इंडेक्स बाद में रख लो, मैं यहां से इसको हटाता हूं। मैंने बोला आइटम, चलो अब इंडेक्स को हटा ही देते हैं। सेव किया, उसने मुझे नॉर्मल मेरे जो लूप का काम था वो उसने मुझे करके दे दिया। हाँ, नहीं मसला नहीं है, आपको सिर्फ बताने का मकसद है कि भाई दो पैरामीटर रिसीव होते हैं, एक आइटम और एक उस एरे का इंडेक्स। जी, ठीक है। तो इस मेथड ने आपका सारा लूप का काम जो है किस्म का खत्म कर दिया। लूप तो यूज करना है जी।
सही है। इधर आते हैं, मैंने एक बना दिया यूएल, यूएल आईडी दे दी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को कॉपी करा, सेव किया, वापस आते हैं जावास्क्रिप्ट पे और एनिमल्स के ऊपर एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट यूएल ईएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस, ठीक है। रिटर्न के फायदे, नहीं मैप के फायदे। मैप ने अभी तक क्या किया है, आपके डेटा को रेंडर करके दिखा दिया, सही है। मैं चाह रहा हूं यार ये क्लाइंट को थोड़ी दिखाना है, यहां चाहिए, यहां पर डॉम पे चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं भी, सही है। वीडियो में रिकॉर्डेड है तो मैं इसको अब हटा ही देता हूं, ठीक है। मैप का एलिमेंट कहता है मैं आपको एक चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड, HTML का चाइल्ड रिटर्न करता हूं, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, रिटर्न का कीवर्ड लगा दिया और ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था मैं एक चाइल्ड रिटर्न करता हूं, ठीक है। ओके, अब मैंने यूज किया एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्केटेनेशन के लिए बैकटिक्स, और उसमें मैंने बोला li/li, कोई क्रिएट एलिमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट li बना दिया, डायरेक्ट li बना दिया मैंने। और उसके अंदर में आया डॉलर, और मैंने बोला आइटम में मुझे मेरा सारा डेटा मिल रहा है, मुझे आइटम रेंडर करके बता दो। सेव किया, रिफ्रेश करा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ओके, वापस आते हैं। क्यों कुछ नहीं हुआ, अभी तक ULEL को यूज नहीं किया गया, इस वजह से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं आया, मैंने बोला ठीक है भाई आप इस काम करो, ये जो पूरी फंक्शनैलिटी है ULEL डॉट इनर HTML के अंदर असाइन कर दो। सेव किया तो भाई मुझे सारी चीजें उसने लाके दे दी, सही है, उसने मुझे सारा काम लाके दे दिया मेरा, जो काम अभी तक जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल नहीं था वो उसने सब लाके दे दिया। ये कॉमा क्यों आ रहा है, ये सवाल आना चाहिए था, आ गया, ठीक है। उस कॉमा को अभी देखते हैं, लेकिन एलिमेंट आपने HTML से जावास्क्रिप्ट से HTML पे रेंडर कर दिए यूजिंग द मैप मेथड। ये लूप से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैप फीचर आपको बोल रहा है मैं आपको एक एलिमेंट रिटर्न करता हूं। एक का क्या मकसद है, एक का मकसद ये है मैं यहां एक और नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही बनाऊंगा, ठीक है। आपने एक और बनाना है, आप li के अंदर बनाओ, li के अंदर बनाओ, एक एलिमेंट रिटर्न करूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये जो है मतलब कोई आप कह रहे हो कि भाई इसके साथ एक बटन भी चाहिए, डिलीट के लिए कराने के लिए बटन भी चाहिए, तो आइटम के अंदर आप एक ये बना लो, वो मसला नहीं करेगा, बाहर नहीं बनाओगे क्योंकि वो एक एलिमेंट रिटर्न करता है, क्लियर है। मैंने लगा दिया डॉट ज्वाइन दिस, सेव किया, कॉमे वगैरह सब रिमूव। डॉट स्प्लिट क्या करता है, डॉट ज्वाइन क्या करता है, ये मैंने बताया था, याद करना। जब आप, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने डॉट ज्वाइन के अंदर बता दिया भाई, डैश लगा दिया, सेव किया, हर जगह डैश आ गया। मैंने बोला जहां जहां पे आपको कोई फजूल चीज मिल रही है उसको किससे, उसके बजाय क्या लगा दो, एम्प्टी। उसको जो चीजें मिल रही थी उसने वहां पे एम्प्टी जाके लगा दिया, काम ही खत्म हो गया सारा, ठीक है। तो आपने एक डेटा मंगवा लिया या बना लिया, आपने उसको जावास्क्रिप्ट से ही HTML पे रेंडर कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इस li को अगर आप यहाँ पे यूं क्लास दे दो और अंदर फंक्शनैलिटी लिख दो CSS में, तो वो वर्क कर जाएगी।
बेहतरीन काम हो गया भाई, सही है। और ये सारा डेटा आपके पास यूएल के इनर एचटीएमएल में रेंडर है। मैथ फीचर ऑलवेज वर्क करता है एरे एनिमल्स पर। अब अगर सपोज करो कि आपके पास डेटा हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, तो आइटम में मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आपके पास आइटम में ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है डॉट यूजर नेम, तो आप लिखोगे आइटम डॉट यूजर नेम। सही है, क्लियर है? क्योंकि अभी नहीं है तो अभी हमारे पास वर्क नहीं करेगा। और एलिमेंट्स में अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो यूएल के अंदर सेम चीजें हमारे पास रेंडर है। क्लास हटा देते हैं क्योंकि क्लास हमने लगाई नहीं है। ठीक है, इनफ है आज के लिए, बहुत है। हाँ, असाइनमेंट एक दफा रिवाइज कर देते हैं, वो रिकॉर्डिंग में रखना है। सही है। इसको बंद कर देता हूं और पुराना वाला टास्क खोल लेता हूं। हाँ, अबे सही है, इसी में जा रही। इधर आते हैं और इसको खोल लेते हैं। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक जी ये रहा। आपके पास आपने एक यूजर सेव करना है डेटाबेस में। कहां पर? लोकल स्टोरेज में। ठीक है, आपने सबसे पहले डेटाबेस से मंगवा लिया क्या? यूजर लिस्ट। आपने बोला अगर वो नल नहीं है, नल जब कुछ नहीं हो तो नल मिलेगा, कुछ नहीं है तो नल मिलेगा। आपने बोला अगर नल नहीं है तो जो डेटा रखा हुआ है वो लेकर आ जाओ। अभी बात की बात को बाद में छोड़ते हैं। नहीं नहीं, अभी अभी सपोज कर लो नहीं है। हाँ, अभी खाली है। तो फिर आपने क्या करना है? var arr इज इक्वल टू एन एरे, उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में रखा और वहां जाके सेव करा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यही वाला सारा काम। सेट आइटम यूजर लिस्ट और उसके अंदर वो आपने अपनी एरे रख दी। ठीक है, यहां पर आपका एक काम हो गया। अब जब दोबारा लिखोगे ना, वो बोलेगा यूजर लिस्ट में मेरे पास एरे है, तो वो आपको वो एरे लाके दे देगा। फिर आपने क्या करना है? उस एरे को जिसमें सेव कराया हुआ होगा डेटा इन जेसन डॉट पुश योर यूजर नेम, और उस पुश करने के बाद आप उसको दोबारा कन्वर्ट करोगे स्ट्रिंगिफाई में और सेव करा दोगे लोकल स्टोरेज में। आपके पास जाके वहां पे सेव हो गया। अब सपोज करो एक दूसरा यूजर आया, अब उसको जब कंडीशन मिलेगी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, उसमें पहले से कुछ रखा हुआ है, वो आपको वो एरर रिटर्न कर देगा। आपने उसको पार्स किया और उसमें पुश किया अपना नया यूजर, फिर स्ट्रिंगिफाई करा और जाके सेव करा दिया सेम लोकेशन पर। काम ट्रिकी तो है लेकिन हो जाने वाला काम है, मुश्किल काम नहीं है। मेरा मतलब है कि आसान काम नहीं है, मुश्किल काम भी नहीं है। हम्म, हो जाएगा ना? होना चाहिए। अभी देखो ये वाला काम मैंने करवा दिया तो वो वाला काम भी हो जाएगा। तो करके लाना था ना फिर। जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना। जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना, लेकिन करके लाओ। बताओ कि भाई कोई मसला आ रहा है, वो आप ग्रुप में फेंक दोगे भाई सर यहाँ तक फंसा हुआ हूँ, एटलीस्ट आपस में पूछो तो सही। भाई नजर आए कि हाँ यार इसने ये पूछा हुआ है, इसको मैं बाद में बता दूंगा। पहले इसको कोई और बताए, अगर कोई और नहीं बता पा रहा तो मैं उसको बता दूंगा। हाँ, हाँ सही है ना, ये भी पूछता है। सही है, इनफ है।
हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूंगा, तुम कोशिश तो करो पहले।